हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक वैकेंसी जो कि बिहार की है। और वो कौन सी वैकेंसी है? बीपीएसएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या लगेगा और कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रही भर्ती जिसके बारे में हमने बताया था। भर्ती कौन सी है? बीपीएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की। तो चलिए फिर देखते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट से देखते हैं। क्या क्या है, कब तक इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट कब से है? 9 जुलाई से। 9 जुलाई से इसका अप्लाई आप कर सकते हैं। नहीं, और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 9 अगस्त, यानी कि 9 जुलाई से 9 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसकी फ़ीस पेमेंट का लास्ट डेट कब तक है। तो फीस पेमेंट का लास्ट डेट है 9 अगस्त। 9 अगस्त तक ये आपका लास्ट डेट है, और उसी दिन तक लास्ट डेट है फीस पेमेंट का भी। और एग्ज़ाम डेट का जो है, एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। जब होगा उसको मतलब आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड वो एग्ज़ाम से पहले आपको दे दिया जाएगा। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद सब रिज़ल्ट आपको शो करेगा, तो आप इसकी टेंशन मत करिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। उसकी एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा? तो सभी कैंडिडेट के लिए, किसी भी कैटेगरी का, उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है। और पेमेंट का मोड बता देते हैं आपको। पेमेंट का माध्यम क्या होगा, तो आप किसके माध्यम से आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो यूजिंग डेबिट कार्ड हो आपके पास कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो तभी कर सकते हैं, या किसी इंटरनेट बैंकिंग द्वारा या यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फिर चलिए फिर आगे देखते हैं आगे और क्या डिटेल्स है। हाँ, तो अब चलिए अब देख लेते हैं एज कितना होगा। एज लिमिट क्या है? तो मिनिमम एज है जो कम से कम 20 ईयर्स होने चाहिए आपके, और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स, यानी कि 37 साल तक आप भर सकते हैं मेल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी। और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए दिया है 3 ईयर की छूट दिया है। अनरिजर्व के लिए भी 40 साल तक की महिलाएं भर सकती हैं। और बैकवर्ड क्लास या ईबीसी के भी जो फीमेल्स हैं उसके लिए भी 40 साल ही है। और इनका फीमेल्स के लिए मैक्सिमम एज देखते हैं तो 42 साल तक, यदि वो एससी या एसटी की हो, दोनों के लिए 42 साल है। मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए 42 साल तक है मिनिमम एज। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। पोस्ट देख लेते हैं। तो टोटल कितनी पोस्ट है? 150 पोस्ट, यानी कि टोटल 150 पोस्ट के लिए ये भर्ती निकली है। तो फिर देखते हैं किसके के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया है। तो एससी कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट हैं, एसटी वालों के लिए 2 पोस्ट हैं, और ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैटेगरी यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए कितना है? 27। और बैकवर्ड क्लास के लिए 18 हैं, और बैकवर्ड फीमेल के लिए 4 पोस्ट हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा आने की 60 पोस्ट हैं। जनरल के लिए सबसे ज़्यादा हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनके लिए 15 पोस्ट है। तो आप इस हिसाब से देखकर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? पोस्ट। इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ लिखा है कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन लेवल इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब सिंपल है, आपका
किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी या किसी संस्थान से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं उसका फिजिकल के लिए देख लेते हैं क्या मांगा है। तो फिजिकल के लिए देख लेंगे मेल के लिए। तो पहले मेल के लिए देखेंगे मेल के लिए क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं ओबीसी या जनरल, ओबीसी वालों के लिए या जनरल कैटेगरी वालों के लिए हाइट जो है कितना मांगा है 165 सेंटीमीटर, और या फिर अदर वाले जो हैं उसके लिए 160, जो जनरल में है उसको 165 और जो अदर क्लास आएंगे उनको 160। और फीमेल के लिए चलिए देखते हैं। तो फीमेल के लिए हाइट कितना मांगा है ओबीसी या जनरल के लिए दोनों के लिए सेम है 155, और उसके अलावा जो अदर में आ जाएंगे उसका भी 155, यानी कि फीमेल में सभी का सेम हाइट मांगा है। चलिए फिर आगे चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट में क्या मांगा है जनरल और ओबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल और ओबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए देख लेते हैं। तो फीमेल के लिए जो है जनरल, फीमेल के लिए कोई नहीं है इसमें, चेस्ट नहीं मांगा है कुछ भी, कोई भी चलेगा। और अदर के लिए चेस्ट देख लेते हैं। मेल के लिए वो कितना मांगा है, अदर जो है अदर देन जनरल और ओबीसी उनका कितना रहेगा 79 से 84 सेंटीमीटर। और रनिंग देख लेते हैं। रनिंग जो मेल के लिए सबके लिए सेम है, वो कितना है 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड, आने की 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। और वहीं फीमेल के लिए देख लेंगे। तो फीमेल के लिए रनिंग टाइम कितना है 1 किलोमीटर इन 6 मिनट, आने की 6 मिनट में 1 किलोमीटर उनको दौड़ना होगा। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं हाई जंप, इसमें जंप भी रहेगा। तो जंप के लिए देख लेते हैं मेल के लिए कितना मांगा है 4 फीट, मेल को कम से कम 4 फीट जंप करना होगा, और फीमेल के लिए 3 फीट, यानी कि 3 फीट फीमेल के लिए। और लॉन्ग जंप देखेंगे, लॉन्ग जंप कितना मांगा है मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट, फीमेल के लिए कितना मांगा है 9 फीट। और चलिए फिर आगे देखते हैं, इसमें गोला फेंक भी मांगा है। गोला फेंक ये भी लेगा आपका जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसमें गोला फेंक भी लेंगे। तो देखते हैं मेल के लिए कितना मांगा है 16 पाउंड थ्रो 16 फीट, यानी कि 16 पाउंड का वज़न आपको 60 फीट तक 16 यानी कि 16 फीट तक फेंकना होगा। और फीमेल के लिए 12 पाउंड का वज़न 10 फीट तक फेंकना होगा। तो ठीक है, ओके। तब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या मांगा है। तो अब आगे देखेंगे आपका जो है इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि किस बेस पर सिलेक्शन होगा, मतलब उनकी एग्ज़ाम प्रक्रिया क्या होगी सेलेक्शन करने का प्रोसेस। तो फर्स्ट जो है प्राइमरी रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, रिटन माध्यम से होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा प्री के बाद फिर मेंस रिटन एग्ज़ाम, ये भी रिटन ही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा पीईटी यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका होगा। फिर उसके बाद पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आने का जो फिजिकल होगा उसके बेस पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल का आपका एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल का जांच होगा। फिर उसके बाद देखते हैं, बस तो इतना ही था आज के। आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतना सब देखना, डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको इतनी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और कुछ जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें इसके लिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम सब आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। किसी भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।